आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। जह लगी साधन वेद बखानी। कैसे? जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहू एक पाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, हे पार्वती, उन सब का फल से हरि की भक्ति ही है। उन सब का लास्ट, उन सब का आखिरी फल ही श्री हरि की भक्ति है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी को ही मिलती है। बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होती है, क्योंकि ये भव सागर में ऐसे माया में ऐसे फंस जाते हैं। वो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा जब से हरि की भक्ति आपको मिलेगी। और कहते हैं कि मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यही कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। कि जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे करने से, जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या करते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी। वही धर्मपरायण है और वही कुल की रक्षा करने वाला है। कौन? नीति निपुण सोई परम श्याना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर होता है। और कहते हैं धन्य देश जो जह सुरसरी, धन्य देश जो जह सुरसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य स्वभू पुनीति जो करहि, धन्य स्वभू पुनीति जो करहि। धन्य स्वद्विज धर्म न टरहि, धन्य स्वद्विज धर्म न टरहि। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। अर्थात बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। अर्थात भारतवर्ष धन्य है। और यहीं पर पक्का सबूत यह है कि यहीं पर श्री राम जी का जन्म हुआ। जो मानते नहीं है वो भी सुन लो। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती है। ये भी धन्य है। पश्चिमी सभ्यताओं के अंदर कोई शादी विवाह नहीं होते थे, वहां पर कोई पति पत्नी नहीं होते थे। वहां पर सब एक गलत ही सिस्टम चलता था। जब जिसकी मर्जी करती थी वो उसको ले जाता था, छोड़ देता था। ये पतिव्रता शादी विवाह ये हमारे धर्म भारत के अंदर ही, सनातन के अंदर ही है। और यहीं से ये पूरी दुनिया के अंदर फैला है। और वो राजा धन्य है जो निष्पाप होकर हमेशा निर्णय करता है। वो किसी को अपना या सगा नहीं मानता, ऊंच नीच नहीं मानता। ज्ञान अज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले का जिसका दोष है उसी को सजा हो, जिसका दोष नहीं है वो निकल जाएगा। और कहते हैं शिव जी, सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रतिमती सोई पाकी, धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। कहते हैं कि वह धन्य धन्य है। कौन?
वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वह बुद्धि धन्य है और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है, जहां जिस जगह जिस समय सत्संग हो। और वह जन्म धन्य है, जिसमें हरि की भक्ति हो, अखंड हरि भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति का है। पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति ही होती है। सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुनुपीत। श्री रघुवीर परायण जेहि, नर उपजे विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुनाथ जी, श्री रघुवीर परायण अन्यथा राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भासी, मति अनुरूप कथा में भासी। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई। कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, फिर भी पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से उपस्थित होंगे अगले भाग में श्री रामचरितमानस के सुंदर उत्तर कांड में सुंदर कथा लेकर, काकभुजुंडी जी की सुंदर कथा लेकर। जय श्री राम, हर हर महादेव।